हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम्स, यानी डीएनए जो है वो किस तरह से पैक होता है। तो अगर हम यहाँ पर यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस की बात करें तो यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी उसके अंदर न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमैटिन्स प्रेजेंट है, सब कुछ अच्छे से प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये चीज़ तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो है जब इनिशियल स्टेज होती है सेल डिवीजन की इंटरफेस के टाइम, तो अब क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं होते। तो यानी जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। और यही क्रोमैटिन जब सेल डिवीजन की आगे आगे स्टेजेस आती है, यानी जैसे मेटाफेज स्टेज जब आती है, तब ये और ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स। तो ये किसके मिलके बने हैं ये क्रोमैटिन? ये क्रोमैटिन मिलके बने हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, और इनके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, यानी हमारा डीएनए ना, क्या प्रेजेंट है, डीएनए, यानी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें डीएनए प्रेजेंट है और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं प्रोटीन्स की। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन, इनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स हैं इनमें कौन से अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। और ये दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं जो लार्ज अमाउंट में इनमें प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स में, आर्जिनिन और लाइसिन, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, तो इन हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वहीं पे जो डीएनए है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए का जो चार्ज है नेगेटिव होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि डीएनए जो है वो इन हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ मिलकर यानी पैक हो जाता है इन हिस्टोन प्रोटीन्स में, और क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है कि जब डीएनए इन हिस्टोन प्रोटीन्स में जब पैक हो जाएगा तो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अब हम हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने हिस्टोन प्रोटीन्स है। पहला जो है वो 2H2A प्रेजेंट है, दूसरा जो है वो 2H2B प्रेजेंट है, तीसरा जो है वो 2H3 प्रेजेंट है, चौथा जो है वो 2H4 प्रेजेंट है, यानी टोटल 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो यानी यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑक्टामर बन रहा है हिस्टोन का, और ये सारे प्रोटीन कोर प्रोटीन्स कहलाते हैं। ठीक है, और इसके साइड में हम देख रहे हैं डीएनए इनसे रैप हो रखा है। ओके, तो ये बन गया अब हिस्टोन का ऑक्टामर। अब क्या होता है कि यहाँ पर एक, यानी ये पूरा मिलके क्या बन रहा है, हिस्टोन प्रोटीन्स अलोंग विद जो डीएनए इनसे पैक हो रखा है, इस ये मिलके क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम। तो एक न्यूक्लियोसोम से दूसरा न्यूक्लियोसोम जो है वो जिस डीएनए से जुड़ा हुआ होगा उस डीएनए को हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। यानी यहाँ पर ये एक न्यूक्लियोसोम है और यहाँ पर एक दूसरा न्यूक्लियोसोम है। तो इससे जो हमारा जो ये अटैच है, जॉइंट है, इसको हम बोलेंगे लिंकर डीएनए। यानी लिंकर डीएनए क्या कर रहा है, एक ऑक्टामर को दूसरे ऑक्टामर से ज्वाइन करवा रहा है। और आउटसाइड में एक और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं H1 प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन जो H1 होता है ये कोर प्रोटीन नहीं है, ठीक है, ये बाहर के साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इस न्यूक्लियोसोम को स्टेबल करवाना। ठीक है, प्रोटेक्शन और स्टेबलाइज करवाता है इस न्यूक्लियोसोम को। तो अगर हम एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम की बात करें तो उसके अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 200 बेस पेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो यहाँ पर इनका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 30 नैनोमीटर। यानी ये जो क्रोमैटिन फाइबर का जो डायामीटर होगा वो कितना होगा, 30 नैनोमीटर। और हमें ये स्ट्रक्चर जो है, यानी ये जो न्यूक्लियोसोम होंगे इस क्रोमैटिन में किस तरह से दिखेंगे, जैसे मोतियों की माला दिखती है। ठीक है, यानी इस अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह का अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है।
अब क्या होता है कि और ज़्यादा हायर लेवल पर जब पैकेजिंग हो जाती है तो कुछ हमें हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ और प्रोटीन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन प्रोटीन्स को बोलते हैं हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर हाई लेवल पर जब पैकेजिंग होती है क्रोमेटिन फाइबर की। ओके, तो अब जो ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन है ये दो टाइप के, एक है हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरे हैं यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? डार्कली स्टेन्ड होते हैं, ठीक है, डार्क रहते हैं ये और बहुत ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे इनएक्टिव होते हैं। तो ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। और इसके जस्ट अपोजिट यूक्रोमेटिन है, यानी ये लाइटली स्टेन्ड है, बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट कलर के होंगे, डार्क नहीं होंगे। ओके, दूसरा जो है ये बहुत ही लेस कंडेंस्ड है, बहुत ही लेस टाइटली कॉइल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये और ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ये एक्टिव होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा जिसमें हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ा।